नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। यह समिट 10 से 12 फरवरी यानी 3 दिनों तक चलेगी। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इतना ही नहीं, इस समिट में 16 देशों के 304 कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यूपी सरकार इस समिट से 25 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद लगा रही है। कैसे, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। एक आशा एक उम्मीद। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन किया। 10 से 12 फरवरी यानी कि 3 दिनों तक यह इन्वेस्टर समिट चलेगी। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देशों की 304 कंपनियां शामिल हुई हैं। सीएम योगी ने कहा कि समिट में 32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से देश के अंदर होंगी। वहीं पीएम मोदी ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में कहा कि इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई हैं। लोग कहते थे कि यूपी का विकास होना नामुमकिन है, यहां कानून व्यवस्था सुधारना नामुमकिन है, यहां आए दिन घोटाले होते हैं, लेकिन 5-6 सालों के भीतर यूपी ने खुद को डंके की चोट पर बेहतर साबित किया है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय पर यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन बीते 5 से 6 वर्षों में यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। अब यूपी अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के रूप में जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बदलाव आया है। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुकी है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं।
बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। उद्योगपति मुकेश अंबानी समिट में हिस्सा लिया और ऐलान किया कि अगले 4 साल में रिलायंस यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। इससे 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। 10 GW की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का प्लांट स्थापित करेंगे। यह प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना होगी। रिलायंस की यूपी में बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की तैयारी है। 2023 के अंत तक यूपी के सभी शहरों में 5G रोल आउट हो जाएगा। नए भारत के लिए यूपी आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह है। यूपी का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। I wish this summit and the state all the success. निवेश के लिए यूपी आकर्षण का केंद्र बन गया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अच्छा काम किया है। इससे यहां निवेश बढ़ा है। पीएम मोदी एक बात कहते हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। मैं भी इससे अपनी सहमति जताता हूं। उत्तर प्रदेश से हमारे 70 दशक पुराने संबंध हैं। रेणुकूट में हमारी फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को की सीमेंट फैक्ट्री है। यूपी में आदित्य बिरला ग्रुप के 7 से अधिक बिजनेस हैं। 13,000 लोग काम करते हैं। यूपी में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव करता हूं, ऐसा कुमार मंगलम बिरला ने कहा। सुनिए। Governance, Uttar Pradesh is creating an example for other states to follow. In the process, it is creating immense opportunities for investors both in India and abroad. As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress that the state is making. Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses: cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. तो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है और तमाम वहां पर उद्योगपति आए हैं और यहां पर निवेश करने की घोषणाएं किए हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, तमाम विदेश से भी उद्योगपति आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं और यहां पर निवेश की घोषणाएं किए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का सपना देखा जा सकता है इस इन्वेस्टर समिट से। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जावेद मलिक अंसारी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ
डॉक्टर डीसी शुक्ला अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य बीजेपी नेता, डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मलिक जावेद अंसारी जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मलिक साहब, सवाल आपसे है, इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ है, उत्तर प्रदेश में निवेश होगा और वहां पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, क्या कहेंगे आप? है ये जुमलेबाजी है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी का ये नौटंकी 2018 में भी पूरे देश ने देखी थी, जब 1045 टैक्स हुए थे 2018 में, 2017 और उसमें क्या 17-18 पैड में, एग्जैक्ट डेट दे सकता हूँ आपको। दूसरी ये मैं आपको कहना चाहूंगा, 1045 MOU साइन हुए थे और उसमें क्या क्या कहा गया था वो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उसका क्या हुआ है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मोदी जी ने राष्ट्रपति जी के सामने कहा था कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें 20,000 करोड़ का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगेगा। क्या लगा? नहीं लगा। दूसरा, फिर वहां पे एक जो हमारे आदित्य बिरला ग्रुप का भाषण भी आप दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कितना इन्वेस्ट करा उनकी मुझे बताइए, कोई अगर इनके पास भाजपा के प्रवक्ता है तो बताए कितना इन्वेस्ट हुआ। फिर मोदी जी के मित्र हैं जिन्होंने देश की लुटिया डुबा दी है, उन्होंने वादा किया था 2018 में इसी समिट में पॉइंट 1 में कि 35,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे। कितना हुआ अडानी जी का वो बताइए। फिर एक और मित्र है मोदी जी के, मुकेश अंबानी, उनका भी आपने भाषण दिखाया, उन्होंने कहा था 10,000 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है जिसको गंगा को साफ करना था उसमें भी सहयोग करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट रोज फटकार लगाता है कि आपने तो लुटिया डुबो दी है, पहले से बद से बदतर कर दिया है गंगा को, ऐसे तो 200 साल में भी नहीं होगा। तो कुछ ये उदाहरण है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अब ये कह रहे हैं 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 21 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद यूपी का हूँ, आ जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश का सरकार का बजट कितना है? बजट 7 लाख के लगभग है, 7.5 लाख करोड़ का बजट है, और ये कह रहे हैं 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इतना तो भारत सरकार में पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ 27 लाख करोड़ का। तो ये झूठ बोलना, प्रचार करना बंद कर दीजिए। और एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं कि अभी मैं बॉम्बे में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बॉम्बे में स्थित हूँ। यहाँ पे पूरा बॉम्बे को पाट रखा है G20 समिट, G20 समिट, G20 समिट, मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि G20 समिट पहले इटली के पास था, अभी इंडोनेशिया के पास था, अब भारत के पास है, और अगले साल ये ब्राजील के पास होगा, उससे अगले साल ये कोरिया के पास होगा, साउथ कोरिया। तो मेरा ये कहना है कि रूटीन मतलब प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है, लेकिन इसको भी ऐसे प्रचार कर रहे हैं मोदी जी जैसे चांद तारे मोदी जी तोड़ के लाए हो। तो ये इनका इवेंट मैनेजमेंट है। देश का पैसा, जनता का पैसा ये केवल बर्बाद करने में लगे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। ये इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं और इनका काम हो गया है लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना। जी, लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना। जी, हम डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो बीजेपी नेता हैं इनसे सवाल लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप जो मलिक जावेद जी ने जितने आरोप लगाए हैं उनका जवाब दें। मौर्य जी। देखिए, ऐसा उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी तो सबसे पहले ऐसे शब्दों का ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही कर सकते हैं, और शब्दों की एक मर्यादा होती है, उसका ध्यान रख करके आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं। रही बात इसकी कि हम लोग बात कर रहे थे कि अभी G20 जो समिट हो रहा है, मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी क्योंकि फोन आ गया था लास्ट में। तो इससे इनको क्या तकलीफ है? लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनको क्या तकलीफ है? तकलीफ इनकी ये है कि लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो बेरोजगार होते जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, जैसा कि अभी माननीय मोदी जी ने भी आज ये भाषण दिया कि बीमारू स्थिति में चल रहा था उत्तर प्रदेश, और अब गुड गवर्नेंस की सरकार माननीय योगी जी की सरकार में मिली, जिसकी वजह से जी
जी हाँ, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इन लोगों को इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतना ये लोग परेशान हैं कि हमारी तो धीरे धीरे पूरी इनकी राजनीति खत्म होते जा रही है, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। प्रियंका जी, मलिक साहब का कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह था कि जो इससे पहले इन्वेस्टर समिट हुआ था 2017 में, उसमें जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई, जितने निवेश की बातें की गई थी। तो मलिक साहब ये बताएं कि कितनी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। अगर वो डेटा लेकर के बैठे हैं तो वो ये भी बताएं कि कितनी घोषणाएं पूरी की गई और कितनी नहीं की गई। क्या इनके हिसाब से सारी घोषणाएं विफल हुई? पहले तो वो इस चीज का जवाब दे, और मुझे इस चीज का भी जवाब दे कि जब इनकी सरकार थी तो कितने निवेश हुए और तब कितना भारत का विकास हुआ, कितना उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, इन लोगों ने क्या किया इस देश के लिए, क्या किया। तो सबसे पहले ये इस पे भी जवाब दें कि कितने, अगर ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, इतने इतने का आया था इन्वेस्टर्स का, तो कितना उसका ग्राफ रहा, तो ये भी ग्राफ बताए, उसके बाद ये जवाब मांगे। और देखिए इनका जो तरीका है, ये तरीके से ये कभी भी वापस राजनीति में नहीं आ पाएंगे। अगेन द कॉन्सेप्ट इज कि इनको परेशानी इसी चीज से है कि जब कार्य होने लगेगा तो जनता इनको पूरी तरीके से नकार देगी, और यहाँ दलाली नहीं होती है भाई साहब। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। जी, ये एक एक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। खैर ठीक है, जब मलिक जावेद जी हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं, जल्दी ही जुड़ने का एक बार और प्रयास करेंगे, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ डॉक्टर विप्लव चौधरी जो बीएसपी नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जी विप्लव जी, सवाल आपसे है इन्वेस्टर समिट से, और उनमें जो निवेश आने वाले हैं, जो उम्मीद की जा रही है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? करता हूं, आपने मुझे मौका दिया इस पर बात रखने का। देवेंद्र जी, मैं एक अडम गोडवी साहब का शेर है, उससे बात अपनी शुरू करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। तो दावे किताबी है। मैडम बैठी हुई हैं साथ में, बीजेपी नेता है। मैडम ये बात ये बहुत बेशक जानती हैं कि जितने इन्वेस्टर्स का वादा किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट का, उतना इन्वेस्टमेंट तो जमीन पर उतरता नहीं। और मैं ये कहता हूं कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं इस बात के लिए बड़ी खुशी जाहिर करता हूं कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होगा। परंतु उसके साथ में एक बहुत ही गहन चिंतन का विषय ये है कि अगर वास्तविकता में ऐसा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के पास आता है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास उसको मैनेज करने की काबिलियत है? क्योंकि मैं आपको इस आधार पे कह रहा हूं, पिछले भारत सरकार के प्रोग्राम में स्किल इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। और इन्वेस्टमेंट काबिलियत है या नहीं, आता है तो ये सवाल, इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर डीसी शुक्ला जी से ले लेते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इतना निवेश आएगा तो उसे संभालने की काबिलियत उत्तर प्रदेश के अंदर है या नहीं? जी शुक्ला जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उत्तर प्रदेश के अंदर है, मैंने ये कहा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर काबिलियत है। ठीक है, काबिलियत ठीक है, वही बात हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश को संभाल सरकार ही रही है, उसका संचालन वही कर रही है। ठीक है जी, शुक्ला जी। देखिए, काबिलियत की बात सबसे पहले चीज तो उत्तर प्रदेश में जो उद्यमिता का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के जितने उद्यमी हैं उनके अंदर पूरी काबिलियत है, पूरी उद्योग चलाने का पूरा उनका तजुर्बा है। और ये कोई पैसा सरकार को नहीं मिलना है, ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज अपने आप लगेंगी। और यहाँ पर आप देखिए बेंगलोर में, बॉम्बे में और जितनी भी जगह काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग यूपी के हैं। आप देखिए, और बॉलीवुड की अगर आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखिए तो मैक्सिमम लोग आपको यूपी के ही मिलेंगे, अपने आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्र के मिलेंगे सारे के सारे। तो मैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यूपी के अंदर वो उद्यमिता है, वो नेतृत्व क्षमता है कि बिजनेस के क्षेत्र में पूरा काम कर सके। और जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो आपने बात किया, ठीक है,
ये जितने भी इन्वेस्टमेंट आप आ रहे हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए एक साल में नहीं ले सकते इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा 1-2 साल तो कम से कम जमीन का एक्विजिशन करने में ही टाइम लग जाता है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, और जितना रिलायंस कहती है जितने बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रोजेक्ट को लगने में 3-3, 4-4 साल लगता है। तो ये प्रोजेक्ट, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो इस समिट से निकल के आई है, एक माहौल बना है। और मैंने काफी समिट यहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट में अटेंड किया है, मैंने देखा एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है और एक उत्साह जागृत हुआ है। और जब उत्साह जागृत होता है तो आज का युवा जो है उसके अंदर क्षमता है, तो जरूरी नहीं सब 1 साल में लग गया, 2 साल में लग गया। एक बहुत बड़ा बदलाव और माइंडसेट में हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में हुआ है। मैंने देखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी पहले जो व्यवसायियों हैं उनके लिए उनके दरवाजे बंद रहते थे, वो खुद उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए यूपी में इंडस्ट्री लगाइए। इससे लगता है एक सकारात्मक कदम पहले भी उठाए गए थे, लेकिन लग रहा है इसके बाद और तेजी से। और पेंडेमिक के बाद 2-3 साल बाद इकोनॉमी हमारी पूरी क्लोज रही, तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और इस समय ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना काम है, वो अपना काम करते रहें, लेकिन हम अर्थशास्त्रियों का काम क्या है कि अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, इससे हमें काम करना है। और इस हिसाब से और सही बातें सामने रखना, सही बातें सामने रखना। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम मलिक जावेद जी के पास जाना चाहेंगे। मलिक जावेद जी, आपसे डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी ने सवाल किया है कि अगर आपके पास आंकड़े हों कि आपकी सरकार थी तो कितना निवेश आया था, और जब 2017 में इन्वेस्टर समिट हुआ था उस समय कितने निवेश की उम्मीद की गई थी और कितना आया था। अगर आपके पास आंकड़े हों तो रखें और बताएं। योगी जी ने बजट पेश किया था उत्तर प्रदेश असेंबली में, तो कहा था कि ये जो समिट हुई है इसमें हमने जो बजट पेश कर रहे हैं वो 4,28,000 करोड़ का बजट पेश किया है, और इतने के हमारे MOU साइन हुए। तो वो तो जवाब ये देंगे ना कितने के हुए नहीं हुए, मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं। सरकार में आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो। तो योगी जी ने असेंबली में कहा था कि 4.25 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। और दूसरा अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ के समय में तो जो है वो सबके सामने है, अपना भी प्लीज ग्राफ दिखाइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ देश पे 70 सालों में 54 लाख करोड़ का कर्ज था, और अब 150 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है देश पे। 300 योगी जी ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश पे, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कर्जदार कर दिया है आपने। ये आपकी अर्थव्यवस्था है, ये आपकी अर्थव्यवस्था है। अभी यूनिवर्सिटी से आपने साइन किया 35,000 करोड़ का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने 35,000 करोड़ का साइन कर लिया। 35,000 करोड़ का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारे साथ ऑलरेडी 35,000 करोड़ का MOU साइन कर लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अमेरिका की। वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता कि आपकी सरकार को आने में कितना समय लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट आने के तो आप पार्टी को बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी। और उत्तर प्रदेश 35,000 करोड़ का MOU साइन कर लिया स्टेट यूनिवर्सिटी से आपकी सरकार ने। 4 से 2 सीट में सिमट गए हैं। पहले आप मंथन करें कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट आपके पार्टी के प्रति कैसा है, देश के बारे में सोचने के लिए हमारे ऑलरेडी योगी और मोदी बैठे हुए हैं जो कर्जदार कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। नहीं चलेगा, आपको 300% कर दिया देश की अर्थव्यवस्था है आपने। देना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था पे 300% कर्ज बढ़ा दिया है आपने। केवल प्रचार कर रहे हो, मोदी जी के फोटो आ रहे हैं बड़े बड़े, चांद क्या हो रहा है। और पाकिस्तान छोड़िए, ठीक है, बेरोजगारी दूर हो किसी भी तरीके से। पाकिस्तान वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, 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 जावेद अंसारी जी, मलिक जावेद अंसारी जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जी
बेरोजगारों की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, और आप कांग्रेस को बेरोजगारों की बात कर रही है कि ये लगातार कांग्रेस वाले बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से हर कोई कार्य कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस समय बेरोजगारी से अगर कोई जूझ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछ लीजिए। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर डीसी शुक्ला के पास हम जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर डीसी शुक्ला के पास जाना चाह रहे हैं हम, डॉक्टर डीसी शुक्ला के पास जाना चाह रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं जी। शुक्ला साहब, सवाल यहां पर यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करेंगी। जो विपक्ष है वो कहेगा कि हाँ बस ये प्रोपेगेंडा है और जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है, इस तरह के तमाम बातें सामने आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर उद्योगपति आ रहे हैं और निवेश की बातें कह रहे हैं तो निश्चित है कुछ उम्मीदें तो जगती हैं। क्या 2017 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, क्या जितना उम्मीद की गई थी उतना भले ही ना हो, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश ग्रो नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा इस क्षेत्र में? जी जल्दी से सर। हाँ, इसमें देखिए यूपी में जो काम हुआ है वो देखिए पार्टियां कोई भी रही हो, ये काम तो हुआ है, लेकिन अब बहुत तेजी से काम इसमें होना है। और देखिए हमें राजनीतिक उससे दृष्टिकोण से ऊपर उठकर उद्योगपतियों को उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा जिससे यूपी से आए। और एक बहुत बड़ा कारण और भी है कि आप देखिए यूपी में पूरा की पूरा जितने भी लोग हैं, सारे इंडस्ट्रीज वो यहाँ यूपी में आना चाहती है, लेकिन हमें एक पूरा माहौल अभी तक नहीं मिल पा रहा था। एक माहौल देखिए, जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो उनके साथ टेक्नीशियंस भी आते हैं, उनका कल्चर भी आता है, उनका दृष्टिकोण भी आता है, और उन्हें स्वतंत्रता भी चाहिए। और हम सबसे बड़ी चीज, हमें नजरिया बदलने की बहुत खास जरूरत है, जो अभी तक यूपी में हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। लोकल हमारे इंडस्ट्रीज तो ठीक कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो बाहर इंडस्ट्रीज आता है, हमारे एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीजें उतनी डेवलप नहीं हो पाई। देखिए हमारे साथ एक प्रॉब्लम और भी आती है कि हमारा जो यूपी है वो समुद्र के किनारे नहीं है। तो समुद्र के किनारे वाले स्टेट जल्दी डेवलप हो जाते हैं कि रॉ मटेरियल मैक्सिमम केसेस में बाहर से आता है। यूपी में हमारा रॉ मटेरियल जो आता है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन सरकार ने इस बजट में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको घटाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी के अंदर अब इंडस्ट्रीज आएंगी, काफी तेजी से आएंगी और काफी माहौल। क्यों, देखिए पहले भी टाटा लखनऊ में है, और देखिए एक चीज उम्मीद है जी, उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो एक आशा है, एक उम्मीद है इस इन्वेस्टर समिट से, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को, कि हाँ निवेश आएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार मिलेगा